हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एन सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशीट 6, चैप्टर है 7। देखिए, कह रहा है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हम लोग वर्कशीट किए हैं सब में क्या किए हैं, आइडेंटिटीज का यूज किए हैं। तो इस वर्कशीट में भी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे। देखिए आइडेंटिटीज, पहला आइडेंटिटीज क्या पढ़े थे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको याद है, इसका हम लोग यूज कर चुके हैं पहले इस आइडेंटिटी को। फिर दूसरा आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा इसमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा आइडेंटिटीज क्या हम लोग पढ़े थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखना ही रखना है। जब ये आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तीन आइडेंटिटी याद रखना होगा। एक और आइडेंटिटी है जिसको हम वर्कशीट 4 में उसका यूज करेंगे, वर्कशीट 7 में, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ हमने लिख दिया इसलिए कि हम जैसे जैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन, जो आइडेंटिटी आएगा उसको हम लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x। देखिए इसको रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको रीअरेंज करके आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब बताइए इस किस फॉर्म में आ गया, आपको ये आ गया आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में। देखिए आइडेंटिटी 2 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में आ गया। आइडेंटिटी 2 क्या कहता है, देखिए अगर ये इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू बी। देखिए आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में आ गया। तो आइडेंटिटी 2 क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से इसको देखिएगा, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, a है x, तो x और माइनस b क्या है, j, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर मतलब आप समझते हैं, अगर 4 का पावर होल स्क्वायर, ये इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4। अगर 3 है, 3 का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 3। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, 4x स्क्वायर, क्वेश्चन 2 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। देखिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म है, किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है, तो आप पाइएगा कि ये भी आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में है। तो आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में है तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। 2x स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए 2x इंटू 2x क्या हो गया, ये 4 और ये 1 और ये 1, तो क्या हो गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। आप फिर क्या लिखिएगा, आप फिर प्लस है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, y
स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये अगर a है और ये अगर b है तो आइडेंटिटी 2 क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 2a किसको माने हैं, 2x को माने हैं, और b किसको माने हैं, 3y को माने हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, अभी आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में आ गया, और ये है ये है b, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का स्क्वायर। आइए अभी जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब अभी आपको समझ आया क्या, कि इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ये हो गया आपका आंसर। देखिए बिल्कुल ये आसान है, आप इसको सिर्फ आइडेंटिटीज को समझिए, क्या आइडेंटिटी है और वो किस आइडेंटिटी के फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है 64 a स्क्वायर प्लस 49 b स्क्वायर प्लस 112 ab। देखिए स्टूडेंट्स अब सीधा सीधा समझिए, अब इसमें देख लीजिए किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है। देखिए इसको किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है अभी पता चल जाता है। देखिए ये क्या है, 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 49 है यानी 7b का स्क्वायर। अब प्लस अगर ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए कितना है 8a इंटू b कितना है 7b। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में आ गया। आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी 1 क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसके बराबर ये है, यानी ये भी इसके बराबर है। तो अगर इस फॉर्म में हमको ये मिला है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a कौन है, 8a है, b कौन है 7b, इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मतलब 8a प्लस 7b इंटू 8a प्लस 7b। ये हो गया आपका आंसर। सिर्फ आपको आइडेंटिटी पहचानना है और सीधे आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिख देना है, सीधा सीधा एकदम इजी है, आसानी से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 121 p स्क्वायर प्लस 16 q स्क्वायर माइनस 88 p क्यू। देखिए स्टूडेंट्स ये भी उसी तरह से बनेगा। देखिए क्या हो गया, आप जानते हैं कि 1 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 1 आ जाएगा, मतलब ये 111 p का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 4 4 जा 16 तो 4q का ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए किस फॉर्म में है, अब देखिएगा ये आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये क्या है a है और अगर ये b है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a कितना है 11p है, b कितना है 4q है, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अब देखिए ये क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 11p प्लस 4q का स्क्वायर। और जब इतना लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको 11p प्लस 4q इंटू 11p प्लस 4q। ये हो गया आंसर। बिल्कुल आसान है, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, नहीं आए समझ में नहीं बने तभी वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सब आइडेंटिटी है, आप आइडेंटिटी को ठीक से समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 9, क्वेश्चन नंबर 5 है 9x² y माइनस 24xy² प्लस 60y³ देखिए थोड़ा सा हटके है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हटके क्या हटके है कि इसमें आपको कॉमन ले लेना है। अगर इसमें y आप कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, y जब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 9x² माइनस 24xy अब प्लस 16y²। क्यों y²? क्योंकि एक y हमने कॉमन ले लिया है, तो इसमें से 3 में से एक y चला गया, तो क्या बचा y² बचा। अब देखिए जब y² बचा स्टूडेंट्स, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको देखिए ये किस फॉर्म में हो गया, तो आइडेंटिटी 2 का फॉर्म में हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं y², अब इसको क्या लिख सकते हैं 3x², ठीक है, माइनस, अब इसको देखिए पहले इसको कर लेते हैं, क्या हो गया 4y², अब ये हो गया 2, a कितना माने हैं 3x को a माने हैं, b किसको माने हैं 4y को माने हैं, तो 4y, ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे बन कर दी। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में है। a किसको माने हैं, a माने आप 3x को, b किसको माने हैं, b माने आप 4y को, 4y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस तरह हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं y बराबर लिख सकते हैं, अब a माइनस b का स्क्वायर है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 2a³, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पढ़ना क्या है, देखिए तो इसमें क्या करिए आप सीधा सीधा कॉमन ले लीजिए, 2a को कॉमन ले लीजिए, आप क्या लीजिए 2a को आप कॉमन ले लीजिए, और 2a को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा a² बचेगा प्लस 2ab प्लस एक 2a को कॉमन ले लिए, ये b² बच गया। देखिए स्टूडेंट्स अब इसकी फॉर्म में आ गया, इसकी आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2a और a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिएगा, अब ये और तो अब आसान हो गया, इसको 2a इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो a प्लस b इंटू a प्लस b, ये हो गया आपका आंसर। देखिए 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 50a² प्लस 98b² प्लस 140ab। देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कॉमन ले लेना है। अब मैक्सिमम कॉमन आप लीजिएगा तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं 25, क्या 25 और 2 49, हाँ चलिए 2 और क्या है, हाँ सीधा 2 कॉमन ले लीजिए, आप सीधा 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 25 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 49b का स्क्वायर प्लस ये हो गया 70ab। चलिए अब ये क्या हो गया, अब सीधा सीधा आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको एक काम और कर सकते हैं आप 2, ठीक है, और 2 के बाद ये क्या हो गया, आप इसको कर सकते हैं 25 तो 5 का स्क्वायर, और आप इसको ये कर सकते हैं आप 25 है तो 5 a का स्क्वायर कर सकते हैं इसको,
आप प्लस इसको क्या करते हैं, 7 7 जा 49, ये बी का स्क्वायर कर सकते हैं। और देखिए ये क्या होगा, अगर ये है और ये बी है तो क्या लिखेगा 2 इस फॉर्म में, आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या होगा 2, ए क्या है 5a और बी क्या है 7b, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए आप, इसको हाँ चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ये किसके फॉर्म में आ गया, आई हो गया 2, और ये देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a किसको माने हैं, 5a को माने हैं, तो 5a आप प्लस b किसको माने हैं 7b, ठीक है, 7b का स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको 2 और इंटू 5a प्लस 7b इंटू 5a प्लस 7b, ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 64x स्क्वायर माइनस क्या है 91y स्क्वायर। देखिए अब इसको देखिए जरा थोड़ा सा, अभी तक हम लोग 2 ही आइडेंटिटी यूज कर रहे थे। इसको कैसे आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8x का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 9y का स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी 3 के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 9x, इसके फॉर्म में आ गया। तो इसके बराबर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या है, ये a है, ये है b, तो क्या लिख सकते हैं हम 8x प्लस ये 9y, ये किसके लिए लिख लिए a प्लस बी के लिए, और ये लिख दिए a माइनस बी के लिए 8x माइनस 9y। ये देखिए आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, सारा मैसेज क्या है आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी को क्लियर कर दीजिए, सब बन जाएगा आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं 5p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका आइडेंटिटी 3 का फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये है और ये b है तो हम इसको लिख सकते हैं 5p प्लस 3q इंटू 5p माइनस 3q, ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है 16 क्वेश्चन नंबर 10 16a स्क्वायर b माइनस 64b क्यू। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करना है आपको, सीधा सीधा आप ले लीजिए 16b को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे 16b को कॉमन लीजिएगा आप, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर और ये क्या बच जाएगा ये बच जाएगा आपको 4 और b स्क्वायर, ठीक है, 4b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको आप इसको लिख सकते हैं 16b और ये क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2b स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, इसके फॉर्म में आ गया, अब ये आ गया आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं आप 16b और क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी b के फॉर्म में a प्लस बी, ए है ए बी है, तो a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया 10 क्वेश्चंस। अब अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।